नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे और अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक लौह महिला की कहानी जिसने अपनी लगन, इच्छा शक्ति और धैर्य से हमारे समाज को हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दिया। उस लौह महिला का नाम है सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले। आजकल लड़कियां लड़कों से एक या दो कदम नहीं बल्कि मीलों आगे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लड़कियों की उड़ान को रोक पाना अब किसी के बस की बात नहीं। और तो और अब लड़कियां सेना में भी एनडीए के जरिए भर्ती होंगी और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर देश की सेवा करेंगी। ये तो हुई आज की बात, लेकिन जरा सोचिए आज जो हो रहा है उसकी नींव कब रखी गई होगी। हम सब जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं समझा जाता था। भारत में बहुत सारे समाज सुधारकों ने पहल की, तब जाकर कहीं ये संभव हो पाया। लेकिन इन सब में भी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले का स्थान बहुत ऊपर है। सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के नायगांव में एक माली के परिवार में सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 1840 में जब वे 8 साल की थीं, तभी उनकी शादी ज्योतिबा फुले से हो गई, जो खुद 13 साल के थे उस वक्त। ज्योतिबा फुले खुद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता दी। जैसा कि उस समय का समाज था, ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों पढ़े लिखे नहीं थे और ऐसा कोई स्कूल या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो पढ़ सकते थे। इच्छा शक्ति की मिसाल दोनों पति पत्नी ने खुद ही अपने आप को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई के बारे में ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शादी के करीब 8 से 9 साल के अंदर ही उन्होंने पहला स्कूल खोला जहां लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। ये कहानी सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन उस वक्त के समाज के हिसाब से वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। पूरा का पूरा समाज और उनका खुद का परिवार इस बात के सख्त खिलाफ था कि सावित्रीबाई ज्योतिबा की मदद से लड़कियों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रही हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन दोनों को उनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। आस पड़ोस के लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया और तमाम तरह की गलत बातें होने लगी। फिर क्या हुआ? दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। ये होते हैं असली सुपर हीरो। घर से निकाले जाने का जवाब उन्होंने दिया अपना पहला स्कूल खोल के, और उसके बाद तो जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे वो स्कूल खोलने लगे। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 18 स्कूल खोल डाले। जहां 1848 में मात्र 8 लड़कियां पढ़ रही थीं, 1891 में कुल 150 लड़कियां सावित्रीबाई के स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं। अब इतने बहादुर पति पत्नी हैं और उनके रोचक और प्रेरणादायक किस्से ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका और स्कूल की हेडमास्टर थीं, वैसे ही उनका दूसरा स्कूल जो उन्होंने एक मुसलमान दंपत्ति के घर में खोला था, उनकी बेगम फातिमा भारत की पहली मुसलमान महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई की हिम्मत और धीरज की झलक हमें एक और बात से मिलती है, जो कि एक मिसाल है। वो जब घर से लड़कियों को पढ़ाने निकलती थीं, तो हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी और थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का सामान रखती थी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि लोग उन पर गंदगी, कीचड़ और पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, और स्कूल पहुंचते पहुंचते उनके कपड़े पूरे खराब हो जाते थे। और सावित्रीबाई बिना एक शिकन के अपनी साड़ी बदलकर पढ़ाना शुरू कर देती थीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और सोचिए दोस्तों, ये उनके साथ हर एक दिन सालों साल चलता रहा। कितनी बहादुरी, हिम्मत, धैर्य और जुनून चाहिए ऐसे काम करने के लिए। ज्योतिबा फुले ने 1890 में संसार छोड़ दिया। सावित्रीबाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी, जो एक और मिसाल है उनकी बहादुरी की, उनके प्रेम की
और उनके समाज के उद्धार के प्रति अवधारणा की। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये पता चला कि अगर आज लड़कियां बुलंदियां छू रही हैं तो कहीं ना कहीं भारत की हर एक बेटी को, हर एक लड़की को सावित्रीबाई फुले का धन्यवाद करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम साझा करेंगे आपके साथ एक और रोचक कहानी।